चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सुरक्षित महसूस नहीं करती चीन के मनोरंजन उद्योग के बारे में, इसलिए वे शो कैंसिल कर रहे हैं कि वे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन हो, आपको अपनी सुरक्षा के लिए सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी शक्ति के लिए खतरा तब पता चलता है जब वे एक को देखते हैं। और ताजा खतरा शो जो बहुत मनोरंजक है। राज्य द्वारा संचालित मीडिया के अनुसार 29 अक्टूबर को चीन के केंद्रीय प्रचार विभाग ने चीन के 4 प्रमुख प्रांतीय प्रसारण स्टेशनों के साथ मुलाकात की। उन प्रसारण स्टेशनों ने मुख्यधारा के मूल्यों को बढ़ावा देने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने में सकारात्मक योगदान दिया है। और सकारात्मक ऊर्जा फैलाकर वे प्यार और दया की बात नहीं कर रहे हैं। यह प्यार की गर्मी नहीं है। वे पार्टी का प्रचार प्रसार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अखबार कहता है विभिन्न बगरा चैनलों में अत्यधिक मनोरंजन और मूर्ति पूजा जैसी समस्याएं भी हैं, जिन्हें दृढ़ता से ठीक किया जाना चाहिए। और मूर्ति पूजा से उनका मतलब सोने का बछड़ा नहीं है। यह 10 आज्ञाएं नहीं है। उनका मतलब सेलिब्रिटी फैन कल्चर से है। मनोरंजन उद्योग को सुधारने के लिए यह धक्का कुछ समय से काम कर रहा है। हाल ही में चीनी नेटिजन्स ने देखा कि हैप्पी कैप नामक एक लंबे समय से चल रहे शो को धीरे धीरे प्रसारण शेड्यूल से हटा दिया जा रहा था। इसे भी बंद कर दिया गया। इस नवीनतम कार्रवाई में कई तरह के शो लक्षित किए गए हैं, जिस तरह के आकर्षक या मजेदार मेजबान कलाकारों और मशहूर हस्तियों को गेम खेलने या जाहिर तौर पर तरबूज खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता कि यह मनोरंजक क्यों है, लेकिन स्पष्ट रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है कि ऐसा है। और यह एक खतरा है। क्यों? क्योंकि पार्टी को पार्टी से ज्यादा लोकप्रिय कोई चीज पसंद नहीं है। और विशेष रूप से जब मनोरंजन की बात आती है तो संदेश को नियंत्रित करना कठिन होता है। क्या होगा अगर लोग किसी सेलिब्रिटी होस्ट को आइडल बनाना शुरू कर दें? क्या होगा अगर वे पार्टी पर भरोसा करने से ज्यादा उस पर भरोसा करना शुरू कर दें? इससे पार्टी कमजोर होती है। इसलिए केंद्रीय प्रचार विभाग कह रहा है कि प्रसारण स्टेशनों को मनोरंजन में व्यापक प्रबंधन करना चाहिए। स्टेशन चलाने वाले अधिकारी समाजवाद के मूल मूल्यों को सख्ती से बढ़ावा देते हुए सामाजिक लाभों को प्राथमिकता देते हैं। और निश्चित रूप से सब कुछ अधिक मनोरंजक होगा जब इसे सरकारी नौकरशाहों द्वारा चलाया जाएगा। कार्ल मार्क्स की प्रशंसा करते हुए और रैप गाने देखने के लिए तैयार हो जाइए। क्या हाल है मेरे सर्वहारा? तो चीनी लोग इन नई आवश्यकताओं के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे एक टिप्पणी मिली जो पार्टी के प्रयासों की सराहना करती प्रतीत होती है। ऐसा नहीं है कि मनोरंजन नहीं हो सकता है, लेकिन उचित संयम या मूल्यों के साथ नीचे की रेखा के बिना यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। वास्तव में यही एकमात्र टिप्पणी थी जो इस कार्रवाई के पक्ष में थी। और किसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि यह उन सरकारी नौकरशाहों में से द्वारा लिखा गया था। अधिकांश भाग के लिए चीनी नेटिजन्स नई घोषणा से काफी नाखुश हैं। यह वैसा ही है जब क्लासिक टेलीविजन शो अल्ट्रामैन टिगा को रहस्यमय तरीके से सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। चीनी नागरिक आक्रोशित हो गए। हुनान सैटेलाइट टीवी संशोधन के बाद से नीचे है। कोई ट्रैफिक नहीं है। दर्शक व्यस्त नहीं है। टीवी स्टेशन अब केवल कार्टून, वृत्तचित्र, समाचार और जापानी विरोधी युद्ध नाटक प्रसारित करते हैं। टेलीविजन स्टेशन जनता के मनोरंजन से प्रचार के साधन बन गए हैं। 80% टेलीविजन सिर्फ जापानी विरोधी नाटक होने जा रहा है। और फिर भी आप अभी भी मनोरंजन की सीमाएं निर्धारित करना चाहते हैं। फिर करो, देखते हैं कि कितने लोग अभी भी सड़क पर टीवी देखेंगे। यह नेटिजन लिखता है, जापानी विरोधी नाटकों के 24 घंटे के प्रसारण देखने का समय आ गया है। रुको, क्या वह व्यंग्य था? और यह सिर्फ इतना कहता है, कृपया हमें काट दो, आम लोगों कुछ सुस्त। तो अब क्या होने जा रहा है कि पार्टी प्रचार के पक्ष में लोगों के पसंदीदा शो की अदला बदली की जा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि लोग इसके बजाय सिर्फ उनके प्रचार को देखेंगे। लेकिन वास्तव में लोग केवल ऑनलाइन वीडियो देखना शुरू करेंगे जहां उनकी पहुंच बहुत अधिक सामग्री तक होगी। जैसे कि पार्टी द्वारा दक्षिण कोरियाई शो स्क्विड गेम को ब्लॉक करने के बाद लाखों चीनी लोग ऑनलाइन हो गए और इसे अवैध रूप से डाउनलोड कर लिया। लेकिन है, अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी किसी ऐसे गैर मनोरंजक कार्यक्रम की तलाश में है जिसे कोई भी कभी भी किसी के द्वारा आयोजित नहीं करेगा,
तो मेरे पास उनके लिए सिर्फ शो है। इसे क्रिस चैपल के साथ वॉचिंग पेंट ड्राई कहा जाता है। यह पूरी तरह से गैर आकर्षक, गैर मनोरंजक सामग्री होने की गारंटी है। हमारे फेसबुक पेज को देखें, यह विश्वसनीय रूप से उबाऊ है। मुझे अब किसी भी दिन केंद्रीय प्रचार विभाग से कॉल आने की उम्मीद है, लेकिन चीनी शासन जो कर रहा है उसके लिए एक खतरा है, क्योंकि जब चीनी लोग प्रसारण, टेलीविजन और ऑनलाइन सामग्री देखने से दूर जाने लगेंगे तो पार्टी के लिए नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाएगा। यह विशेष रूप से मामला है यदि लोग सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग कर रहे हैं। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो सर्फशार्क आपकी सुरक्षा करता है, चाहे आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हों या किसी सरकारी नौकरशाह की तलाश कर रहे हों जो आप नहीं देखेंगे। सर्फशार्क के लोग आपकी गोपनीयता और सुरक्षा की परवाह करते हैं, इसलिए उन्होंने अटूट एन्क्रिप्शन और सबसे सुरक्षित वीपीएन प्रोटोकॉल रखा। सर्फशार्क के पास आईपी और डीएनएस रिसाव सुरक्षा है। इसका मतलब है कि न तो सरकार और न ही आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता ये पता लगा सकता है कि आप वास्तव में कहां से जुड़ रहे हैं। साथ ही सर्फशार्क आप जो करते हैं उसका लॉग नहीं रखता है। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करना अपनी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए सर्फशार्क का प्रयोग करें। और एक और बढ़िया विशेषता यह है कि आप जितने चाहें उतने उपकरणों को सिर्फ एक सर्फशार्क खाते से जोड़ सकते हैं। मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, कुछ भी। तो इसे अभी आजमाएं। सर्फशार्क के पास एक विशेष डील है जिसमें 2 साल की योजना पर 83% छूट और 3 अतिरिक्त महीने मुफ्त शामिल है। सर्फशार्क.com अनसेंसर्ड पर जाएं और उनके सौदे को प्राप्त करने के लिए अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें जिसमें 3 अतिरिक्त महीने मुफ्त में शामिल है। नीचे दिए गए विवरण में लिंक का प्रयोग करें। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।